केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ भारत में नदियों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसके कई फायदे हैं और कई नुकसान भी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के दोनों ही पहलुओं का हमने जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि करोड़ों साल में धरती की कुदरती ढालों पर पानी ने अपने नैसर्गिक रास्ते बनाए, जिन्हें हम झरने, जलप्रपात या नदी कहते हैं। पानी उन जगहों से बहा जहां उसे सबसे कम प्रतिरोध मिला, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, और इस तरह प्रकृति ने एक संतुलन भी तैयार किया। लेकिन नदियों को जोड़ने की परियोजना कहीं उस संतुलन से छेड़छाड़ तो नहीं? इस पर करेंगे बात। पहले जान लेते हैं नदियों को जोड़ने के फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा यह बताया जाता है कि इससे पानी का न्याय संगत बंटवारा होगा। लंबे समय तक सूखे से जूझने वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जहां पानी की अधिकता हो, वहां से पानी लिया जाएगा। बरसात में समुद्र में बह जाने वाले पानी को नहरों के जरिए सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है। सूखाग्रस्त इलाकों में पीने के पानी की किल्लत दूर होगी। ऐसे इलाकों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, नए इलाके सिंचाई के दायरे में आएंगे। सिंचाई की सुविधा मिलने से सूखाग्रस्त इलाकों में समृद्धि बढ़ेगी। बिजली के लिए नई पनबिजली परियोजनाएं बनेंगी। मत्स्य पालन और जल से जुड़ी कृषि यानी एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे। सामाजिक आर्थिक विकास होगा। तो ये तमाम इसके फायदे हैं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बताए जाते हैं, जिसके आधार पर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। अब आते हैं ऐसी परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं पर। सबसे पहली चिंता तो पर्यावरण को लेकर है। कई रिसर्च बताती हैं कि नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी पर असर पड़ेगा। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है बढ़ेगा। नदियों में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीव जंतुओं की प्रजातियों को नुकसान हो सकता है। एक नदी में रहने वाली मछली की प्रजाति अगर दूसरी नदी में जाती है नहर के जरिए, तो वहां की मछलियों की प्रजाति पर संकट पैदा कर सकती है, और ऐसा दुनिया में कई जगह देखा गया है। मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं का प्रजनन प्रभावित हो सकता है। कुछ दुर्लभ प्रजातियां जानवरों की खतरे में पड़ सकती हैं। नई नहरों से एक बड़ा वन क्षेत्र और उस पर आश्रित जंगली जानवर प्रभावित हो सकते हैं। नदियां जंगलों के कुदरती कॉरिडोर को काट सकती हैं, जहां से होकर जानवर गुजरते हैं। यही नहीं, मानसून का पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे के एक शोध के मुताबिक एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से रिवर लिंकिंग के जरिए हवा के पैटर्न और उसकी नमी में बदलाव आ सकता है, जिसका असर बारिश से पानी की उपलब्धता और मौसम के पैटर्न पर दिख सकता है। मिट्टी की नमी पर भी इसका असर पड़ सकता है। और एक आखिरी जो बड़ा मुद्दा बनता है वो है विस्थापन का। बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, उन्हें अपनी पारंपरिक जमीन से उजड़ना होता है। तो इस तरह के कई नुकसान भी हैं। कुल मिलाकर नदियों को जोड़ने के जितने फायदे उतने ही नुकसान भी। ऐसे में जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाए रखते हुए ऐसी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके।